वेलकम टू रश्मि राजवीर यादव। देखो भाई, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th यानी डिफरेंशियल कैलकुलस करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस में देखो, क्लास 11th में हम लोगों ने एक लिमिट चैप्टर करके पढ़ा होगा। 11th में हम लोगों ने एक लिमिट चैप्टर करके पढ़ा होगा। तो ऐसा समझ लो कि हम लोग यहाँ 11th भी पढ़ने वाले हैं। 11th प्लस 12th दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करने जा रहे हैं, लिमिट से ही, ठीक है। ताकि उस तरीके से हम चल रहे हैं कि पूरा जो लिमिट का जो बेसिक से लेकर के हर चीज़ हो हमारे साथ कवर हो जाए। हो सकता है कोई 11th में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मान के चलो कि हम यही पढ़ेंगे 11th वाले ही, ठीक ना। अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो 11th में जो लोग पढ़ा होगा उसे याद होगा कि यहाँ एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आता था। फर्स्ट प्रिंसिपल, जब कुछ नहीं समझ में आया तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो, सारे का आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम एक जनरल मेथड भी सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलस में चलेंगे ना, तो हम लोग कहाँ कहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा लंबा चलता है, लंबा चौड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे एक जनरल मेथड, जो कि एक लाइन में एक का लिमिट दे देगा, ठीक है ना, एक लाइन में लिमिट देगा। तो वैसा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे अब समझो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में ना क्या क्या हमें पढ़ना है। डीसी, इसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, डीसी कहेंगे। इसमें हमें देखो क्या करना है। अभी ये समझो कि डीसी का तुम्हारा फर्स्ट है पार्ट है ये। अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे ना, तो डीसी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, ये ध्यान रखना। डीसी 1 यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, उधर याद रखना उसको। डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि सबको ध्यान में रहे कि भाई हम लोग डीसी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन डीसी का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, डीसी 1, ठीक है ना। यहाँ हम डीसी लिखने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग डीसी 1 हमारा चल रहा है। ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। अभी कुछ बहुत सारे वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए अभी आराम से रहना है, बहुत सारे वीडियो में उसी बात करेंगे। चलो, तो डीसी 1 में क्या हमें देखना है, डीसी 1 में हमें क्या क्या देखना है। देखो, डीसी 1 हमें स्टार्ट करेंगे लिमिट से। लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, ठीक ना। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। यानी कि ये टर्म याद रखो, एलसीडी। हम लोग इस तरीके से आगे हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जिसका लिमिट ठीक ठाक है उसको कंटिन्यूटी में कोई नहीं रोक सकता है। जिसका कंटिन्यूटी ठीक है उसको डिफरेंशिएबिलिटी में कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। यानी कि जिसका लिमिट स्ट्रांग हो गया उसका ऑलरेडी कंटिन्यूटी स्ट्रांग होना ही है। जिसका कंटिन्यूटी स्ट्रांग हो गया उसका डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग होना है। यानी कि तीनों आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। इसलिए हम इसको एक ही वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं अभी, ठीक। चलो भाई, तो यहाँ तक क्लियर है। देखो, हम सारा क्वेश्चन जो करेंगे ना कॉन्सेप्ट वाइज, हर क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ध्यान नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट क्या करोगे जब ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो कमेंट करके क्या फ़ायदा। नहीं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लिमिट का मतलब समझते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक। लिमिट का मतलब समझते हैं यहाँ से हम लोग। देखो, लिमिट क्या होता है। जैसे कि क्वेश्चन हम ले लिया हमने, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं बस समझने के लिए, हर कोई बना देगा। देखो, यहाँ हम यदि बोल दिए कि f ऑफ 2 तुम निकालो, तो इजीली निकाल लेगा कोई भी। हम बोल दिए कि तुम f ऑफ 2 निकालो, ठीक ना, f ऑफ 2। तो हर कोई क्या करेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 डेट इज 3/1, 3। कोई बोल दिया कि f ऑफ 4 निकालो, तो वो भी निकल जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 डेट इज 15/3 डेट इज 5।
कोई बोल दे कि एफ ऑफ 1 निकालो तो वो भी हम निकाल लेंगे, भले ही आंसर आए या नहीं है। 1 - 1 / 1 - 1 दैट इज 0/0, नॉट डिफाइंड। क्या ये डिफाइन है? ये डिफाइन नहीं है, यानी कि एफ ऑफ 1 पर ये डिफाइन नहीं है। तो भाई ये एफ ऑफ 1 पर 0/0 जो आया, ठीक ना, ये 0/0 जो आया, अब हम क्या करेंगे? तो ऐसा समझो कि लिमिट अब क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, तुम बोल दिया कि एफ ऑफ 1 पे तो 0/0 आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये देखो नंबर लाइन पे समझ, ये 1 हुआ। हम क्या करेंगे कि 1 से जस्ट छोटा सा वैल्यू लेंगे और 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू। जो इस पे होगा 1 से जस्ट बड़ा, जो 1 से जस्ट छोटा पे होगा, क्या वही मान सकते हैं कि 1 पे भी होगा? मान तो सकते हैं कि वो भी क्या होगा, 1 पर ही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ हम निकालेंगे 1.00000, मान लो इन्फिनाइट टाइम्स है, ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स है। इस पे जब तुम निकालोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, तुम्हें वैल्यू देगा। और एफ ऑफ 0 ठीक ना, 0 तुम ये 99999 ये अप टू इनफाइनाइट टाइम्स मान लो, यानी कि 0 से जस्ट मतलब 1 से जस्ट छोटा, ये 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट छोटा, ये 1.0000001 है, ठीक ना, 1.00001 है, ये 0.0009 है, ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें 2 देगा। तो भाई ये 1 से देखो, क्या हम यहाँ पे इसको 1 या 0.99 लिखने में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। इसको 1 या 1.000 लिखने में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। यानी कि हम 1 बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि अप्रॉक्स की बात करें तो एट x = 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 से जस्ट थोड़ा सा, एकदम थोड़े से बड़े वैल्यू के लिए डिफाइंड है, जस्ट थोड़े छोटे वैल्यू के लिए भी डिफाइंड है। और क्या है वो? 2 है। तो ये हमने क्या किया, क्या ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू रहा? नहीं, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहा। इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या, इस तरीके से कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। क्या x 1 नहीं हो रहा है, x 1 को टेंड कर रहा है, या 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। ठीक है, किसके लिए? तो x² - 1/x - 1, ये क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया। यही लिमिट का काम है, मेन फंक्शन यही होता है लिमिट का। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट बड़ा। ठीक है, तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। लिमिट हमारा देखो वैसे लगेगा, हम लोग इतना नहीं निकालेंगे, ये फाइंड भी नहीं कर सकते हम। तो हम लिमिट क्या करता है, एक सेकंड में समझाएंगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं समझना, तो उसको हम एक लाइन में यहाँ समझेंगे। अभी देखो क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, f ऑफ x = x² - 1/x - 1, ठीक है ना, ये था। तो हमें ये समझना है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x² - 1/x - 1, इसको समझना हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 बाई x - 1। देखो ये x - 1 से x - 1 गया, मिला क्या हमें, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x + 1। अब तो 1 पुट कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, तो इसलिए 1 + 1 = 2 आ गया। यानी कि जब 0/0 फॉर्म हमें दिखेगा, 0/0 फॉर्म हमें दिखेगा, तब हमें उस समय उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व दी फंक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद पुट दी टेंडिंग वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू, पुट दी लिमिटिंग, या फिर ये बोल सकते हैं टेंडिंग वैल्यू, जो टेंडिंग वैल्यू जैसे कि x टेंडिंग टू 1 है, ठीक है। 0/0 फॉर्म रहा तो उसको सॉल्व कर दो, वैसा सॉल्व कर दो कि अब 0/0 फॉर्म वो क्या रहे, ना रहे। सॉल्व करो उसको कि अब 0/0 फॉर्म वो नहीं रहे, तब उसके बाद पुट करो वैल्यू, ठीक है। जहाँ पुट करेंगे वहाँ 0/0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन कर डालो सभी लोग, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। तो समझ में आ गया होगा सबको। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 बाई 0 है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एट, देखो यहाँ पे लिख लो, एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर एक सेकंड यहाँ पे लिख लो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3, यहाँ भी लगा लेना लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे, पहले चेक करेंगे। तो एट एफ 3 पर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया था, हमें मिला क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 एक्स प्लस 3, वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस 3 डेट इज 6। तो ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सबको क्या है, क्लियर होना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो एक छोटा सा नोट लिखना, एक छोटा सा नोट लिखना सभी लोग, कि यदि इफ लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, मान लो कि कोई लिमिट है एट एक्स इक्वल्स टू ए, फॉर किसके लिए, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स विल एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसके लिए एक्स इक्वल्स टू ए पर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, लिमिट एक सेकेंड लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, इसका भी हम समझेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाइनाइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं LHL, इसको क्या बोलते हैं, LHL, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये दोनों क्या बोल रहा है कि फाइनाइट। इसी को हम शॉर्टकट में आगे लिखेंगे FA माइनस, इसको लिखेंगे FA प्लस, ठीक ना। ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल। तो समझो ये क्या बोल रहा है, यही तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। यदि इनडायरेक्टली देखो ना, इनडायरेक्टली जो समझ गया होगा तो समझ गया होगा, ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको याद होगा वो समझ गया होगा कि लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है LHL इक्वल्स टू RHL। यही हम फर्स्ट लिमिट में करते हैं, एच को रिप्लेस करते हैं ए माइनस एक्स, एच माइनस, उस तरीके से। अभी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरीके से ये क्या बोल रहा है, ठीक ना। सबको यहाँ तक क्लियर होगा इस नोट्स। तो ये बोल रहा है ना कि जैसे कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है, इसका एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर इसका क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कितने पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो इसका कहना है कि उसका जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका LHL और RHL जब तुम निकालेगा ना, उसका फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू देगा वो LHL RHL पर, वो क्या देगा, एक फाइनाइट सा वैल्यू देगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो तो क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन करने पर ही समझ में आता है लैंग्वेज। चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ले लो, इफ, उतना इफ वगैरह नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालना है तुम्हें, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2 निकालना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलो तो इसका निकालते हैं हम लोग मिल करके। जिसको ट्राई करना है अपना पॉज वगैरह करके ट्राई कर लो क्या। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे। LHL पहले फाइंड करते हैं इसका, जो नोट में हम लोग लिखे थे। LHL क्या लिखेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 है, तो f ऑफ, इसको मान लो ना कि हम f ऑफ x बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एच, LHL में माइनस कर देते हैं, यानी कि इसका मतलब कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x जहाँ जहाँ वहाँ 2 माइनस एच पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर,
समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर दो अब। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4h मिलाइए। इसको और सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देखो अभी तुम पुट करोगे यहाँ पे 2 ना, तो तुम्हें 0 मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि वैसे सॉल्व नहीं करो जिस तरीके से बताया गया है, जो पिछला अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहे हैं। वैसे तो सिंपली भी इसका कर सकता है सभी लोग सॉल्व, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं s स्क्वायर पे x की जगह पे, तो 6 आ जाएगा। तो हम तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल का एक मेथड बता रहे हैं कि इसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाइड होगा, ठीक है ना, वरना तो डायरेक्ट इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तुम्हें जो पिछला नोट हमने लिखवाया उस नोट को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो LHL निकालेंगे इसको इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6। अब देखो h को 0 पुट कर दो लास्ट, अब इससे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है, तो h को 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 6 दैट इज 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, LHL हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। इसको हम लोग रखते हैं, अभी चलते हैं RHL पर। RHL की बात करो, ये LHL हमने निकाल लिया, अब RHL निकालने चल रहे हैं। RHL के लिए लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये होता है f ऑफ 2 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सबको, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h टेंडिंग्स टू 0 कर दो तो h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6। देखो ना, अब h को 0 पुट कर दो तो 0 प्लस 0 प्लस 6 दिख गया सबको, यानी कि 6, यानी कि RHL भी 6, यानी कि हम बोल सकते हैं अब कि LHL इज इक्वल टू, क्या मिला हमें, LHL इज इक्वल टू RHL मिल गया। और ये एक फाइनाइट वैल्यू आया है 6, ये 6 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। हमने नोट में लिखा था कि LHL इक्वल टू RHL, LHL नहीं लिखा था हमने, ये बात लिखी थी, ये बात f ऑफ 2 प्लस h x प्लस h x माइनस h या 1 ऐसे a लिखा था हमने, तो a माइनस h और a प्लस h देखना उसको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, फाइनाइट वैल्यू ये क्या हो गया, 6 हो गया। यही था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, बात समझ में आ गई ना। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL RHL बराबर होगा, वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, नहीं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू इनफाइनाइट, नहीं, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इस क्वेश्चन से पहले एक समझ लेते हैं, यहाँ हमने अभी इसमें एक और चीज़ लिखा था कि LHL को हम लिखेंगे FA माइनस, ठीक ना, RHL को FA प्लस। बात समझ आ गई, A प्लस H बोलो या A प्लस हम बोलेंगे, उसके मतलब समझ लेना कि A प्लस H की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलो, अब थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो इसको, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ये सबको समझ में आता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमने लिया है, तो इसका लिमिट निकालो। लिमिट क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, यदि इक्वल हो गया, फाइनाइट वैल्यू आया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वरना ना कर गड़ते रह जाओ, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो LHL निकालते हैं इसका मिल करके। LHL निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अभी देखो सिस्टमेटिक, एकदम ऑर्डर वाइज कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, बाद में वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जनरल मेथड भी इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, और बाकी हम लोग जनरली ये करेंगे कि जनरल मेथड्स करें। वैसा कहीं फंस गए, जनरल मेथड से नहीं निकल रहा है, तब फर्स्ट प्रिंसिपल पे आएंगे, ठीक है। f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट कर दें लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h,
h को 0 पुट करो तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 आया। अब देखो यहाँ h हम नहीं रखते हैं, ठीक ना, सॉरी यहाँ 2 है ना यार, एक सेकंड देखो एक चीज़ यहाँ समझना, यहाँ हम h को नहीं कर रहे हैं, इस लाइन को अभी हम इरेज कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ एक चीज़ समझना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात तो सबको समझ में आती है कि हमेशा इंटीजर देगा, ये बात सबको समझ में आती होगी। तो ये देखो 2 में से समथिंग माइनस कर रहे हैं, यानी कि जब बात करें तुमसे कोई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 का क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक ना। वही 2 से 3 का क्या होगा, तो 3 ओपन 2 क्लोज रहा तब 2 होगा। तो ये समझ में आता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 1.2 1.99 तक जो 1 से लेकर के 1.2 1.01 1.3 1.9999 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी इंटीजर। अब देखो ये सबको आता होगा तो उस पर बात नहीं करेंगे, बहुत ही थोड़ा इस पर अच्छे से समझाना पड़ता है, तो सभी लोग समझते होंगे इस बात को। तो यहाँ 2 माइनस एच है, यहाँ ये देखो h भी 0 नहीं है, h क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि f ऑफ 1 करके हमने बात किया था, f 1 नहीं था, 1.00001, तो लिमिट x इक्वल्स टू 1 हमारा 2 आया था। उसी तरीके से यहाँ बात हम कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, वो हम 2 माइनस एच, 2 में से समथिंग क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 2 में से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो नंबर यहाँ जो लाई करेगा वो 1 क्लोज से 2 ओपन, 1 क्लोज से क्या है 2 ओपन है, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। 2 में से कुछ माइनस की है तो 1.999999 में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। RHL की बात करो तो RHL की बात करोगे तो h टेंडिंग्स टू 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h, तो लिमिट में पुट लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। यहाँ हम लिख भी देते हैं, ये क्या है GIS ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी समझने वाली बात, यहाँ 2 में समथिंग ऐड हो रहा है, तो यानी कि 2 से कहाँ 3 के बीच में बोल सकते हैं, 1 में तो अब कतई नहीं जाएगा ये, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 2, यानी कि मतलब कि सीधा दिख रहा है कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंडिंग्स टू 2, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करा। जनरल वे समझते हैं अब, थोड़ा सा इसके जनरल मेथड को समझते हैं। जनरल मेथड को, ठीक है। देखो जनरल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, RHL अभी हमने बताया था कि RHL के लिए हम क्या करेंगे, 2 है x टेंडिंग्स टू 2, तो f ऑफ 2 प्लस लेंगे RHL के लिए। अब देखो ना यहाँ बात तुम्हें सीधा समझ में आ रही होगी कि 2 प्लस लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, यानी 2 से ज़्यादा नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में हमें 2 प्लस यानी कि 2 से बड़ा नंबर लेना है, 2 में समथिंग ऐड करना है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि श्योर है कि वो 2 होगा। LHL के लिए भी f ऑफ 2 माइनस, थोड़ा सा यहाँ माइंड अपना काम करवाना पड़ेगा तुम्हें, तो 2 माइनस यानी 2 से थोड़ा कम नंबर, 2 यानी 2 है उससे थोड़ा सा छोटा नंबर, यानी कि वही बात यहाँ बोल रहा है 2 माइनस h टेंडिंग्स टू 0, तो काफ़ी छोटा माइनस कर रहे हैं 2 में से, वही बात यहाँ पर भी आती है, तो ये 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, जो दौड़ा सकता है दिमाग वो जनरल मेथड से करे, बहुत हेल्प मिलेगा आगे, ठीक ना। हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर,
ये इस बार क्या है हमारा GIF, ठीक ना। बोल रहा है x टेंडिंग्स टू 3 जनरल वे से करते हैं, उस मेथड से सभी लोग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इससे, जनरल मेथड से। ठीक है, जनरल मेथड से करें या फिर उसी से कर दें, जैसा बोलो। फर्स्ट प्रिंसिपल से, चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। तो f ऑफ, ठीक है, लिमिट ये लिए हैं, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। आगे पुट करो तो इसको, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, 3 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6h। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी चल रहा है। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग काम करो ना, अप्रोक्सीमेशन लगवाना है, कुछ भी करो। ये देखो, ये 9 है ऑलरेडी। 9 में क्या हो रहा है कि प्लस h स्क्वायर, h किसको टेंड कर रहा है, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो 0, और यहाँ माइनस में आ रहा है 6 टाइम्स h, यानी कि यहाँ थोड़ा सा सोचो, h 0 को टेंड कर रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये h स्क्वायर या 6h। 0 को टेंड कर रहा है, ये तो श्योर है कि 6h बड़ा है, यानी कि 9 में क्या हो रहा है कि 6h, ये कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि ओवरऑल नेट देखेंगे इसमें तो कुछ माइनस हो रहा है 9 में, क्योंकि h जो है 6 से छोटा वैल्यू है, h स्क्वायर जो होगा, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है, और ये 6 टाइम्स है उसका h, यानी छोटा सा कम नंबर ले तो ये 2 ही टाइम्स, ये बहुत काफ़ी बड़ा 6 टाइम्स है, 6 मल्टीप्लाई है, 6 टाइम्स नहीं 6 मल्टीप्लाइड है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है 6h, यानी कि ओवरऑल 9 में से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ, ये नंबर जो होगा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 8 से 9 ओपन। तो इसका हमें क्या दिख रहा है, सीधा आंसर दिख रहा है कि इसका हमें 8 मिल गया। समझ में आ गया। RHL की बात करो तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग जनरल वे से करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दो। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे कर दो 3 प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो, ये समझने वाला समझ गया होगा कि वहाँ माइनस था, अब यहाँ ओवरऑल प्लस हो रहा है, तो 9 से 10 के बीच में लाई करेगा तो इसका लिमिट 9 हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। देखो ना, यही तो प्लस हो जाएगा, ये जो वैल्यू यहाँ तुम देख रहे हो ये प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल 9 में कुछ ऐड हो रहा है, समथिंग h टेंडिंग्स टू 0, बहुत छोटा वैल्यू ऐड हो रहा है लेकिन ऐड हो रहा है, तो 9 से 10 के बीच में लाई करेगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, RHL 9 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल, तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ हम बोलते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h, और ये 9 में समथिंग ऐड हो रहा है, तो यहाँ सबका दिमाग काम कर गया होगा कि थोड़ा बड़ा वैल्यू है, 9 में समथिंग ऐड हो रहा है, तो ये 9 से 10 ओपन के बीच में करेगा, लाई करेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। अब 9 हो गई तो भाई ये तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे समझ लो, ये देखना यहाँ हम लिख रहे हैं, इसके बाद से हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये सबको दिख गया कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है।